इस वीडियो में हम फाइल सिस्टम के बारे में जानने वाले हैं। ये फाइल सिस्टम एक मॉड्यूल प्रेजेंट है नोड.जेएस के अंदर। जब आप नोड.जेएस को इंस्टॉल करते हैं तो ये इनबिल्ट ही आपके साथ इंस्टॉल हो जाता है। तो आपको इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं या कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ये इनबिल्ट आता है। तो यार इसके वेरियस जो ऑपरेशन है, मेथड्स है, वो सारे को हम डीपली कवर करने वाले हैं। इस एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने कभी भी फाइल सिस्टम के साथ काम नहीं किया होगा किसी भी लैंग्वेज में या कहीं भी, तब भी आपको ये समझ में आएगा। तो यार जानते हैं, टू हैंडल अ फाइल ऑपरेशन लाइक क्रिएटिंग अ फाइल, रीडिंग अ फाइल, डिलीटिंग अ फाइल, एक्सेट्रा, Node.js provide the inbuilt module called FS. FS stands for file system. All file system operation can be have synchronized and asynchronous forms depending upon the user requirement. To user to use this file system module, use the required methods. आपको इस तरह से इसको इंपोर्ट करना होगा। और यहाँ पे एक लाइन है सिंक्रोनाइज एंड असिंक्रोनाइज, तो इसको भी हम कवर करेंगे। बट उसको जब हम इसको कंप्लीट करने के बाद जानेंगे सिंक्रोनाइज और अनसिंक्रोनाइज क्या होता है। जस्ट फॉर योर नॉलेज की मैं बता देता हूँ कि कभी बार आपने को ऐसा चाहिए कि कुछ फाइल बनने तक आपको वेट करना है, और कई बार ऐसा होता है कि बनो और चलो, या फिर मतलब उस तरह से रिक्वायरमेंट होती है, तब हम इसको यूज करते हैं। तो इसको एफ मॉडल को इंपोर्ट करने का इस तरह से होता है आपको कि वार और आप कॉन्स लिख सकते हैं। एफ एस स्टैंड फॉर फाइल सिस्टम एंड रिक्वायर, इसके अंदर आपको लिखना है एफ एस। तो ये जो सिंटेक्स है, इसको हम चेंज करेंगे। हम ई एस सिक्स का सिंटेक्स भी यूज करेंगे, बट उसको हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में किस तरह से यूज करते हैं। बट फिलहाल के लिए इतना ही काफी है कि हम इस तरह से इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके। तो नेक्स्ट हम क्या कवर करेंगे, रीड अ फाइल, राइट अ फाइल, क्लोज अ फाइल एंड डिलीट अ फाइल, मतलब पूरा सीआरडी ऑपरेशन करेंगे। तो फर्स्टली हम जानते हैं कि हमको एक फोल्डर बनाना है। सपोज कि मुझे एक डेमो नाम से फोल्डर बनाना है या कुछ बनाना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसका सिंटेक्स एक एफ एस के अंदर एक मेथड्स प्रेजेंट होती है, एफ एस डॉट एम के डी आर मेक डायरेक्टरी। और इसका सिंटेक्स ऐसा होता है, एफ एस डॉट मेक डी आर, इसके अंदर फर्स्ट आर्गूमेंट जो जाता है वो पाथ, फिर मोड, कौन से मोड में, और कॉल बैक। तो इस तरह से होता है। तो यहाँ पे मैंने इसका लिखा है कि आपने को इसको इस तरह से इंपोर्ट करना है पाथ को। तो फिलहाल मैंने इसको पाथ को कवर नहीं करा, बट कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं इसमें। पाथ का सिर्फ आप एक ही प्रॉपर्टी यूज करने वाले, पाथ डॉट ज्वाइन अंडरस्कोर अंडरस्कोर डी आर एन नेम। तो इससे मुझे क्या मिलेगा, मैं जिस करंट डायरेक्टरी में हो उसका मुझे पाथ मिल जाएगा। तो मुझे एक्सप्लिसिटली देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इसको फाइंड करेगा कि मैं किस डायरेक्टरी में काम कर रहा हूँ, उसका मुझे यहाँ तक पाथ मिल जाएगा। उसके बाद मैं इसको दूंगा टी एक्स, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई और डॉट टेक्स्ट नहीं होगी, सिर्फ टेस्ट होगा, या कुछ भी फाइल का फोल्डर का नाम होगा। तो फोल्डर होगा, फाइल नहीं होगी, यहाँ पे डॉट टेक्स्ट लग गया है। और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा कि रिकर्सिव ट्रू, और इसको नहीं भी लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट लिखिए। उसके बाद एरर, अब एरर आता है तो कंसोल डॉट लॉग करेंगे एरर, अदरवाइज यहाँ पे डायरेक्टली क्रिएटेड सक्सेसफुली का मैसेज यहाँ पे प्रिंट होगा। तो इसको हम करते हैं कि किस तरह से करेंगे, तो इसका सिंटेक्स जानते हैं हम। सबसे पहले आते हैं वीएस कोड के अंदर, और नोड.जेएस का बनाने के लिए हम लिखेंगे नोड्स इनिट डैश वाई। तो इससे डिफॉल्ट पाइथन का नोड.जेएस का पैकेज बन जाएगा। और यहाँ पे मैं फाइल बनाऊंगा, फाइल ऑपरेशन डॉट जेएस रख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखूंगा, और सबसे मुझे इंपोर्ट करना होगा अपने एफ एस मॉडल को। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं कॉन्स्ट एफ एस स्टैंड फॉर फाइल सिस्टम रिक्वायर, और एक सेकंड, रिक्वायर, उसके अंदर लिखूंगा एफ एस। ओके, यहाँ पे कॉन्स्ट होगा, और इसको लिखूंगा। अब मुझे यहाँ पे हमने देखा इसका सिंटेक्स किस तरह से होता है कि मुझे एक फंक्शन मिल जाता है एफ एस डॉट एम के डी आर नाम से, और यहाँ पे मुझे पाथ देना होता है। और ठीक है, सेम करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे एफ एस डॉट एम के डी आर, और इसके अंदर फर्स्ट आर्गूमेंट होता है पाथ। तो पाथ के लिए मुझे क्या देना होगा, मुझे एफ एस पाथ मॉड्यूल यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा। तो कॉन्स्ट पाथ रिक्वायर, और होगा हमारा पाथ। और यहाँ पे लिखूंगा मैं, यहाँ पे क्या लिखा था हमने कि पाथ डॉट ज्वाइन, पाथ डॉट ज्वाइन, और अंडरस्कोर अंडरस्कोर डी आर नेम, और इसके बाद लिखूंगा मैं टेस्ट। ओके। और इसके बाद कॉल बैक फंक्शन होगा हमारा, इसके अंदर देंगे हम एरर, कुछ एरर आता है तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे किस तरह से लिखा है, फंक्शन पास करा हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इफ एरर कम्स, सो प्रिंट कंसोल डॉट लॉग।
कंसोल डॉट लॉग प्रिंट एरर, अदरवाइज कंसोल डॉट लॉग फाइल क्रिएटेड डन। यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अब इसको सेव करा और इसको रन करते नोड डॉट फाइल डॉट जेएस, तो कैन से फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे हमारा जो फोल्डर है, एक्चुअली फाइल नहीं फोल्डर, फोल्डर बोल सकते हैं, फाइल बन सकते हैं, तो हमारे यहाँ पे टेस्ट फाइल बन गए। अगर मैं इसको और बार एक बार रन करूँ तो यू कैन सी मुझे यहाँ पे एक एरर मिलेगा कि फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, एरर में फाइल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि ऑलरेडी बनी हुई है। बट अगर मैं यहाँ पे टेस्ट वन करके इसको सेव करके फिर से रन करता हूँ, यू कैन सी, तो यहाँ पे सिंटेक्स है कि इस तरह से होता है। और मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, फंक्शन, और सेव करके अगेन मैं रन करूंगा तो मुझे एरर आएगा, फाइल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो यहाँ पे हमने देखा कि फोल्डर किस तरह से बना सकते हैं हम। सो आई होप आपको समझ में आएगा इस दोनों फोल्डर को हमने किस तरह से बनाया। इजी था कि हाँ, यहाँ पे हमने इसको नहीं देखा बट इसको देखेंगे, तो इतना सिर्फ समझ लीजिए कि अगर मैं इसको यहाँ पे कॉपी करूँ और यहाँ पे पेस्ट करूँ, सपोज इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, तो यू कैन सी मैं इसको 2 कर दूँ और सेव करूँ, रन करूँ, तो यू कैन सी यहाँ पे मुझे पाथ मिल जा रहा है। तो जो अंडरस्कोर अंडरस्कोर डी आर नेम है उससे मुझे इतना पाथ मिल जाता है यहाँ तक का। और फिर टेस्ट डॉट टेस्ट वन मुझे मैं यहाँ पे अपेंड कर देता हूँ। मैं इसको यहाँ पे इसको मतलब कट करके भी रन करके दिखा सकता हूँ आपको। सो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से हमने बनाया। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है हमारे कि यार अगर कोई फोल्डर एग्जिस्ट है तो मुझे उसको किस तरह से मैं चेक कर सकता हूँ। तो अगेन हमें एक fs के अंदर एक मेथड मिल जाती है, fs डॉट एग्जिस्ट। द मेथड इज यूज टू टेस्ट वेदर द गिवन पाथ एग्जिस्ट और नॉट इन द फाइल सिस्टम। सिंटैक्स वही है कि fs डॉट सिस्टम, इसके बाद पाथ जाएगा और कॉल बैक जाएगा। तो ठीक है, इसको भी देखते हैं। तो मैं ऊपर इसको कमेंट कर देता हूँ, नीचे आते हैं, यहाँ पे लिखेंगे fs डॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे एग्जिस्ट सिंक भी होता है और एग्जिस्ट भी होता है, एग्जिस्ट, हाँ एग्जिस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे पाथ देना है, अगेन मैं ये सेम पाथ यहाँ पे दूंगा और इसको पेस्ट करा और एक फंक्शन लेगा, तो इसको मैं अगेन एरर देता हूँ। और यहाँ पे यही सिंटेक्स है ना, यहाँ पे हमने एग्जिस्ट दिया और कंसोल डॉट लॉग करते हैं, कंसोल डॉट लॉग एरर को करते हैं। तो ठीक है, अगर मैं इसको रन करूँ तो यू कैन सी ट्रू इज मतलब फाइल प्रेजेंट है। बट अगर मैं यहाँ पे इसको टू डू जो कि फोल्डर प्रेजेंट नहीं है, तो इस गिविंग यू फॉल्स। तो आप इसको इस तरह से मतलब अगर ऊपर वाले कोड को कंपेयर करके एक लॉजिक बनाने का ट्राई करें हम, तो इस तरह से कर सकते हैं कि फोल्डर तभी बनाओ जब एग्जिस्ट ना हो, और अगर एग्जिस्ट है तो उसको बनाने की ज़रूरत नहीं, तो कर सकते हैं आप इस तरह से। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे, देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट हमारा है कि रिमूव डायरेक्टरी। अगर हमने देखा कि क्रिएट किस तरह से कर सकते हैं, एग्जिस्ट है नहीं या उसको किस तरह से चेक कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि यार रिमूव करना है मुझे, डायरेक्टरी जो प्रेजेंट है उसको डिलीट करना है। तो एफ एस आर एम डी आर मेथड्स यूज टू डिलीट डायरेक्टरी एट ए गिवन पाथ। इट्स कैन ऑल्सो बी यूज टू रिकर्सिवली टू रिमूव द नेस्टेड डायरेक्टरीज। सिंटेक्स एफ एस डॉट एम के डी आर, पाथ जाएगा, ऑपरेशन जाएगा और कॉल बैक जाएगा। तो रिकर्सिवली भी कर सकते हैं, मतलब एक फोल्डर के अंदर जाके आप करो उसको, उस तरह से कर सकते हो लॉजिक। बट हम देखेंगे कि रिमूव किस तरह से करते हैं। अगेन सेम ही सिंटेक्स है कि पाथ देना है आपको, एरर आर्गुमेंट जाएगा, एरर होगा तो एरर रिमूविंग डायरेक्टली कुछ एरर आया, बट एल्स में जाके कंसोल डॉट लॉग की उसको रिमूव कर दिया। तो इसको भी देखते हैं, ऊपर वाले को कमेंट कर देता हूँ मैं, नीचे यहाँ पे लिखेंगे हम एफ एस डॉट रिमूव डी आर, ये जो फंक्शन है सबसे पहले पाथ लेगा, तो ऊपर जो हमने लिखा है इसी को कॉपी करते हैं हम ऊपर से और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट करा। नेक्स्ट होगा हमारा फंक्शन जो कि एक एरर लेगा, और यहाँ पे लिखेंगे हम इफ कुछ एरर आता है, या डायरेक्टली एरर को ही प्रिंट कर देते हैं, उसको भी प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट कंसोल डॉट लॉग, सॉरी कंसोल डॉट लॉग एरर, सेव करा। अब इसको मैं रन करके देखता हूँ, यू कैन सी नल, क्योंकि फाइल बट यहाँ से फाइल डिलीट हो गई 2 वाली। अगर मैं आपको 1 वाली डिलीट करके दिखाऊँ, सेव करा इसको और यू कैन सी नल, तो इस तरह से आता है उस तरह से। तो आप इस तरह से रिमूव कर सकते हैं। तो
अगेन आई होप इस आपको समझ में आया होगा, बहुत ईजी था। कुछ नहीं, सिर्फ एमके मेथड से ये सारी मेथड्स हमको एएफएस फाइल सिस्टम मॉड्यूल ने प्रोवाइड करी हुई है। आपको सिंपली उसको यूज़ करना है और कुछ आर्गूमेंट, उसको कुछ पैरामीटर चाहिए, उसको आपको पास करना है। ये इट इज सिंपल, कुछ ज़्यादा लोड नहीं, बहुत ईजी होता है। बिकॉज यार इतना सोचो ना कि कुछ फाइल्स और मतलब कुछ फंक्शनैलिटी ऑलरेडी बिल्ड करी गई किसी मॉडल में, तो वो आपका काम ईजी करने के लिए ही बनाई गई है, ना कि हार्ड। तो सिंपली हो जाता है कि कुछ पैरामीटर चाहिए, कुछ सिंटैक्स है, उसको फॉलो करना है। एंड लॉजिक आपके हिसाब से होगा यार। लॉजिक जो होता है कि डिफरेंट डिफरेंट होता है कुछ, मतलब आप इन तीनों ऑपरेशन को कंसिडर करके एक काम कर सकते हैं हम कि कुछ ऐसा फंक्शनलिटी बना सकते हैं कि फाइल नहीं है तो बनाओ, काम हो जाए तो उसको रिमूव कर दो। तो कुछ ऐसे ऑपरेशन होते हैं। अगेन बैक टू द टॉपिक। तो नेक्स्ट है हमारा कि यार मुझे एक फाइल है, टीएक्सटी फाइल है सपोज, कि उसको रीड करना है। तो उसके लिए मुझे एक मेथड मिल जाती है, रीड अ फाइल। मेथड इज बिल्ट इनबिल्ट मेथड विच इज यूज टू रीड द फाइल। सिंटैक्स अगेन वही है कि एफ एस डॉट रीड अ फाइल, फाइल का नाम जाएगा, इनकोडिंग जाएगा और कॉल बैक फंक्शन जाएगा। तो अगेन फाइल नेम क्या है, इट्स होल्ड द नेम ऑफ द फाइल टू रीड और द एंट्री पाथ इफ द स्टोरेड एट द अदर लोकेशन। अगेन यार यहाँ पे एक है कि जो रीड फाइल है ना, इसको ये बनाता है, अगर बनी हुई नहीं तो, और बनी हुई तो उसको रीड करता है। तो सिंपल की दोनों काम कर देता है। इनकोडिंग इट्स होल्ड इनकोडिंग ऑफ द फाइल, इट्स डिफॉल्ट वैल्यू इज अ UTF-8 स्टैंडर्ड थिंक है कि टेक्स्ट फाइल का, और कॉल बैक फंक्शन जो कि हम अब तक लिखते थे। बट यहाँ पे जो आर्गूमेंट लेता है कॉल बैक में, वो दो आर्गूमेंट है। अब तक आपने देखा था कि फाइल के लिए एक ही आर्गूमेंट जा रहा था, वो था एरर। बट यहाँ पे जाता है एरर और डेटा। कुछ अननोन थिंग एरर आया तो एरर में आएगा, और कुछ नहीं आया तो एरर में कुछ नहीं आता, और डेटा में जो कंटेंट था फाइल को वो आएगा। तो इसका सिंटैक्स इस तरह से हो जाता है। अगेन हमको एफएस मॉडल को इंपोर्ट करना होता है, और फिर एपीएस डॉट रीड फाइल, आपको डेमो डॉट टीएक्सटी फाइल जो करंट फोल्डर के अंदर, मतलब करंट जिसमें उसमें बननी चाहिए, और UTF-8 और फंक्शन एरर कंसोल डॉट लॉग फाइल्स का कंटेंट आपको यहाँ पे दिखेगा। तो इसको देखते हैं एक बार। तो अगेन यहाँ पे लिखेंगे हम एफ एस डॉट रीड अ फाइल, रीड अ फाइल। यहाँ पे फर्स्ट जा रहा था हमारा, फर्स्ट क्या है यहाँ पे हमारा कि फाइल का नाम, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डेमो डॉट टी। नेक्स्ट होगा हमारा कि UTF-8 जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, और लास्ट होगा हमारा एक फंक्शन, और फंक्शन में फर्स्ट जा रहा था एरर, नेक्स्ट जा रहा था हमारा डेटा। ओके, और तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट कर लेते हैं हम कंसोल डॉट लॉग। लॉग देखा हमने, यहाँ पर डेटा लिखेंगे। तो इसको सेव करा करा तो अनडिफाइंड बिकॉज फाइल इज नॉट प्रेजेंट हियर। तो अगेन मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी, रीड अ फाइल, रीड फाइल करने के लिए तो इसको फाइल चाहिए। तो इससे पहले हम जानते हैं आगे एक था कि राइट अ फाइल वाला, ये करता है उस तरह से काम जो भी प्रीवियस बोला था, सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंट। बट ये आपके फाइल को बनाता भी है और राइट करता भी उसमें, राइट फाइल वाला। रीड वाला फाइल वाला नहीं करता। तो इसको मैं कमेंट करता हूँ, और हम राइट फाइल वाला देखते एक बार, उसके बाद इसको अगेन बैक आएंगे रीड फाइल में। तो यहाँ पे सेम थिंग है, मैंने पाथ दी यहाँ पे और कंटेंट पास करा, और यहाँ पे एरर जाएगा। तो इसको देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे एफ एस डॉट राइट फाइल वाला, राइट फाइल। यहाँ पे सबसे पहले जाएगा पाथ, तो ऊपर हम चाहते यहाँ पे इसको करते कॉपी, कॉपी करा और यहाँ पे पेस्ट करा, और यहाँ पे टेस्ट डॉट TXT दिया। नेक्स्ट जाएगा हमारा कंटेंट कौन सा था, तो हेलो ऑल, और नेक्स्ट जाएगा हमारा फंक्शन, फंक्शन में जाएगा एरर, एरर जाएगा। ओके, और एरर जाने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, कुछ एरर आया तो एरर, एक सेकेंड। ओके, इसको सेव करा। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो यू कैन सी नल, बट यहाँ पे हमारी टेक्स्ट फाइल बन गई, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कंटेंट यहाँ पे ऐड हो गया। अब मैं इसको कमेंट करता हूँ और ऊपर वाले को अनकमेंट करता हूँ। ओके, अब मैं इसको अगर रन करूँ, यहाँ पे मुझे देना होगा टेस्ट डॉट TXT। अगर मैं इसको रन करूँ आप, तो यू कैन सी हेलो वर्ड। तो यहाँ पे आपने देखा कि इसने बनाई भी और उसमें रीड भी राइट भी करा। ऊपर वाला सिर्फ रीड करता है,
इसने राइट करा और उसमें कंटेंट डाला, मतलब फाइल थी नहीं, बनाई और उसमें कंटेंट डाल दिया। और ऊपर वाली मेथड है उस फाइल का कंटेंट जो है उसके उसके अंदर उसको रीड करती है। तो आई होप आपको समझ में आएगा, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था बट कोई नहीं। तो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, कौन सी मेथड है। नेक्स्ट मेथड है अपेंड। अब सपोज कि एक टेक्स्ट की फाइल आपने बनाई हुई है और हेलो जैसे कि हमने यहाँ पे बनाई है, इसमें हेलो ऑल नाम से कंटेंट प्रेजेंट है, उसको उसको अपेंड करना है और कंटेंट ऐड करना है। तो उसको किस तरह से कर सकते हैं, तो हमें एफ एस मॉड्यूल के अंदर और एक मेथड मिल जाती है, एफ एस डॉट अपेंड फाइल। और सेम पाथ देना होता है, कंटेंट देना होता है, एरर आया तो प्रिंट करो, अदरवाइज उस तरह से हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं एफ एस डॉट कौन सा था, अपेंड फाइल। सबसे पहले जाएगा पाथ, तो डायरेक्टली दे देते हैं यहाँ पे टेस्ट डॉट टी एक्स टी, यहाँ पे चाओ। और नेक्स्ट हमारा कंटेंट हाउ आर यू। और नेक्स्ट हमारा फंक्शन, और इसमें जाएगा एरर, और एरर ही जाता है। और यहाँ पे लिखेंगे इफ कुछ एरर आया तब प्रिंट करो कंसोल डॉट लॉग एरर, अदरवाइज एल्स में आओ और कंसोल डॉट लॉग करो, डन। जस्ट फॉर लाइक समझने के लिए कि बन गई। तो इसको सेव करा और इसको रन करता हूँ तो यू कैन सी डन प्रिंट हुआ। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो यू कैन सी हाउ आर यू आया। और इसको मैं अगर यहाँ पे स्लैश एन करूँ और अगेन सेव करता हूँ तो यू कैन सी डन। तो यहाँ पे नीचे लाइन में आ गया। तो आप इस तरह से एक टेक्स्ट फाइल पे कंटेंट को राइट कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं जो एग्जिस्टिंग है। तो गाइज नेक्स्ट है हमारे कि हमें टेक्स्ट फाइल बनाए, अब उसको डिलीट करना है। फोल्डर का तो देखा था हमने कि रिमूव डीआर था, अब यहाँ पे था अनलिंक, जो उसको आपको पाथ देना है और वो डिलीट कर देगा फाइल को। ठीक है, तो ईजी है एकदम, डिलीट करना तो सबसे ईजी होता है, बनाना हार्ड हो जाता है। इन रियल लाइफ ऑल्सो कि चीज़ें बनानी हार्ड होती है बट डिस्ट्रॉय करना आसान होता है। एफ एस डॉट, यहाँ पे लिखेंगे हम एफ एस डॉट अनलिंक, पाथ देना है। तो ऊपर से जो मैं यहाँ पे पाथ दे देता हूँ टेस्ट डॉट टी एक्स टी। और नेक्स्ट है हमारा फंक्शन, एरर जाएगा और इफ एरर कम आया तो कंसोल डॉट लॉग एरर, अदरवाइज एल्स में आओ, प्रिंट करो कंसोल डॉट लॉग, डन। ओके, इसको सेव करा और रन करता हूँ, यू कैन सी डन, और यहाँ से फाइल बन गई। तो इस तरह से काम होते हैं। और एक आपके समझने के लिए मैं क्या करता हूँ कि देखते हैं कि अपेंड फाइल वाला बनाता भी है या नहीं। इसको करा, रन करा, यू कैन सी डन। अपेंड भी वही काम करता है सेम, तो उसने बनाई और रीड करी। बट अपेंड ये भी करता है कि एग्जिस्टिंग हो तो उसको उसमें कंटेंट ऐड करता है। और रीड फाइल वाला तो रीड ही करता है फाइल, राइट फाइल वाला बनाता है उसके बाद राइट करता है। अभी देखो अगर मैं इसको अनकमेंट करूँ और फाइल बनी हुई है और इसको कमेंट करूँ, अनकमेंट करता है, इसको रन करूँ, तो कैन सी नल, और इसमें कंटेंट देखो तो कुछ ऐड नहीं हुआ। बिकॉज उसने देखा कि फाइल बनी हुई ऑलरेडी, तो उसने बनाई नहीं। बट बनाई नहीं तो फिर उसने कंटेंट उसमें राइट नहीं करा। तो गाइज इस आई होप आपको समझ में आया होगा। आप थोड़ा इसको करिए, आपके लॉजिक्स हिसाब से कुछ बनाने का ट्राई करो। क्योंकि सबसे इजी वो होता है कि आप कुछ बना के देखो इसमें, तो वीडियो देखने से कुछ नहीं होता यार, थोड़ा ट्राई करो तो आपको समझ में आएगा। बहुत इजी था, कुछ हार्ड नहीं इसमें। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ फीडबैक हो तो मुझे आप बता सकते हैं, कुछ ऐसा चीज़ कि आपको लगता है इसको इम्प्रूव करना चाहिए, तो मैं उसको ट्राई करूँगा। और ये पीपीटी का लिंक आपको मिल जाएगा, इसमें सारे मेथड्स का बनाया हुआ है मैंने। सो हाय गाइज, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मीट।